तो वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया एक हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी फॉरेन फाइन एक्सपीरियंस वाली कहानी जो कि हमारे एक रियल सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका नाम था विकास। उन्होंने अपने पापा से ये कहानी सुनी थी। उन्होंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक माल्टा नाम का एक गांव है, बहुत छोटा सा। वहाँ पे एक ऐसा ऐसा कुछ कांड हुआ था। वहाँ पर मतलब 3-4 ऐसे टूरिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ गलती कर दी थी, जिस कारण उसमें से एक टूरिस्ट की मौत हो गई थी। तो उन्होंने पूरी कहानी मुझे आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी। पहले अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल दिया गया बटन होगा, उसको दबा दो और जल्दी से लाइक के बटन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो आपके तरफ पहुंच जाए। सच्ची में पहुंच जाएगी भाई, लाइक करोगे पहुंच जाएगी। और सब्सक्राइब तो भाई करना ही है। कर दिया सब्सक्राइब? कर दिया? चलो सब्सक्राइब कर दिया। आप कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि विकास भाई के पापा ने ये क्या घटना हमें भेजी है, ये क्या सुनाया उनको, जो कि वो भी डर गए हैं और वो कह रहे थे कि हमें सब लोगों तक ये पहुँचाना है। तो मैंने कहा भाई हमें भेजी है तो सब लोग तक तो पहुँच ही जाए। तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसके अंदर एक माल्टा छोटा सा गाँव है। तो उसके अंदर ना एक तरह से एक जमलू देवता है। जमलू देवता, अगर कोई हिमाचल से होगा तो वो पूरा पहचान गया होगा कौन है। जमलू देवता है, अगर उनके तरफ कोई भी गलत काम वहाँ पर करता है तो उसको कोई और सज़ा नहीं मिलती है। जैसे आप सोचते हैं कि सज़ा मिल गई, इसको एक तरह से जेल में डाल दिया तो इसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, ये जेल में रहेगा, 1-2 महीने काटेगा और आ जाएगा। वैसी सज़ा नहीं देते हैं। वहाँ पर सज़ा मिलती है सीधी मौत की। सीधे मौत, एक तरह से मार देते हैं वो। जमलू देवता एक ऐसे देवता हैं, अगर वहाँ पे वो कोई अच्छा करेगा तो उसके लिए इतना अच्छा बन जाएगा, उसको पूरी कोठी बंगला सब दे देंगे। अगर कोई गलत करेगा तो सीधे उसको मृत्यु ही मिलेगी, मृत्यु। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर हमारे श्रीलंका से कुछ ऐसे टूरिस्ट आए थे जो हमारे रिचुअल को जानना चाह रहे थे और हमारे पहनावा को जानना चाह रहे थे। तो मेरे पापा ने ऐसा कुछ बताया था, वो कह रहे थे। तो कह रहे हैं हमने, चलो ठीक है, हमने कुछ बताया उनको और उनको ये कहा कि हमारा ऐसा कुछ पहनावा है और ऐसा कुछ रिचुअल है, हम ये करते हैं। पर उन्होंने ये कह दिया था कि आपको यहाँ पर ये काम नहीं करना है, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, यहाँ पे हर जगह जैसे किसी भी चीज़ को फ़ोटो नहीं क्लिक करनी है। ऐसे ऐसे उन्होंने इंट्रोडक्शन उसको दे रखा था कि ऐसा ऐसा वहाँ पे नहीं करना। पर उनमें से एक बंदा ऐसा था, उसका नाम था राजेश। उनने क्या करा, उसने सोचा कि भाई ये जो बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे। वो एक मंदिर के अंदर चला गया, वही मंदिर जो जमलू देवता का है। उसके अंदर जाने के बाद वो एक जगह जाकर छुप गया। इनने सोचा कि यहाँ के जितनी पब्लिक है वो अपने घर चली जाएगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ से फ़ोटो क्लिक करके इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि बताऊँगा कि यहाँ पर मैं ऐसा ऐसी चीज़ देख के आया। इस जगह पर फ़ोटो जैसे क्लिक कर रहा था, 5-6 लोगों ने उसको देखा। जैसे गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने देखा, उनको बोला कि आपने फ़ोटो तो चलो खींच ली, आपसे जमलू देवता बिल्कुल ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। मुझे लगता है आपको यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, आप अपने श्रीलंका वापस चले जाएं। उनके पार्टनर्स को भी कहा ये इसने ऐसा ऐसा गलत काम किया है, इसको आप वापस भेज दें। तो अगर ये यहाँ रहेगा तो इसकी मृत्यु निश्चित है, यहाँ पे आप ये मर जाएगा। तो राजेश कहता है कुछ नहीं होगा मुझे, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं रहना। तो गांव वालों ने कहा कि इसको अपनी नहीं पड़ी तो हमने इसको बताने की क्या गलती करी, छोड़ो इसको, जो होगा अब जमलू देवता करेंगे इसका काम तमाम। तो जमलू देवता का एक तरह से इनके प्रभाव पड़ने लगा। ये सो रहा था, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई चल रहा है। जैसे आप सपोज आप लेटे हो बेड पे, जैसे वो लेटा था, बेड पे लेटा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई टांग पकड़ के खींच रहा है। ऐसे आराम से नहीं, पूरी खिंचाई से, जैसे कि टांग ही यहाँ से निकल जाए, जोड़ से निकल ही जाए टांग। बहुत तेज टांग खींची। फिर उनने उठ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो उसने अपने आपस वाले को बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि गांव का एरिया है, पर बिल्ली वगैरह होगी जो कूद के गई होगी, तेरे को लग रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ। फिर सो गया। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि उसके कान में ऐसा कुछ कर रहा है। कोई मंत्र समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर ऐसा उसको प्रभाव हो रहा है कि कोई कर रहा है।
तो उसने अगले सुबह उठा और अपने गांव वालों को भी बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा तुम बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, आप बाहर चले जाओ, वो मुझे पता है क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा, हमने आपको पहले ही वार्न किया था, आपको हम भेज रहे थे, आप नहीं गए, अब आप कहीं भी चले जाओ, आपकी मृत्यु निश्चित, आपकी मृत्यु हो ही जाएगी। आप मतलब अब मरने को तो मतलब आप मृत्यु को टाल नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो जाए, कहीं भी श्रीलंका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अब आप जमनू देवता के कब्जे में आ गए। तो बहुत डर जाता है, वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं बच ही जाऊँगा। ये अपना बैग उठाता है, निकलता है, ये सोचता है कि हाँ भाई ट्रेन से मैं थोड़ा आगे तक जाऊँगा, इस गांव को छोड़ता हूँ, कहीं और रहूँगा, थोड़ा नीचे शिमला मिला में रह लेता हूँ, ऊपर तो बहुत ज़्यादा ऐसा तैसी लग रही है। तो इनने अपने पार्टनर्स वगैरह को सबको बोला कि मेरा बैग पैक कर दो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इन्हें बैग पैक किया, जैसे ही जा रहा था एक सीढ़ी रखी थी बहुत ही बड़ी बांस की, वो सीधे आकर इसके सर के ऊपर लगती है, और सर ना इसके अंदर चले जाता है, कंधों पे आकर सीढ़ी पड़ती है, उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि सीढ़ी बिल्कुल ऐसे, आप सपोज ऐसे मैं आपको एंगल बता रहा हूँ, ऐसे सीढ़ी पड़ी है तो वो ऐसे उठकर उसके ऊपर कैसे गिर सकती है? कोई पावर लगी होगी, कोई एनर्जी लगी होगी कि उसको वो फेंक सके या उसको गिरा सके। तो ऐसे ही था वहाँ पर। फिर उस सबने कहा कि जमनू देवता माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। वहाँ के जो भी पुराने लोग थे उन्होंने सबने माफ़ी मांगी और बोला कि इन लोगों को भी छोड़ दो। वहाँ पर सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे गिरने लगी, इनके मेंबर्स को भी गिरने लगी जो इसकी मदद कर रहे थे, और जो यहाँ पर गांव वाले थे जो उनकी मदद कर रहे थे उनकी तरफ भी ऐसा ऐसा होने लगा, उनको भी वो नुकसान पहुँचाने लगे, ऐसा ऐसा कुछ भी करने लगे। तो इन्होंने सबने माफ़ी मांगी, बोला जमनू देवता आइंदा हम किसी टूरिस्ट को आपकी चीज़ दिखाएंगे। तो उन्होंने सबने माफ़ी मांगी, जो फ़ोटो क्लिक करी थी वो फ़ोन उन्होंने कब्जे में ले लिया, उनको रखवाया उसी मंदिर के अंदर। वो आज भी उसके अंदर क्या पता पड़ा है या नहीं पड़ा है। उसने विकास ने ये कहा है कि हमारे पापा ने ऐसी ऐसी बात हमें बताई, जैसे ही पता लगा कि ऐसे वर्टिकल पूरी पड़ी है वो सीढ़ी उठकर सीधे गिर कैसे सकती, जैसी ये सोचा है, मतलब उसने जैसे ये सुना तो एक तरह से वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ पाया विकास को भी कि यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या। तो आज विकास वहीं रहता है और वहीं के ये जमनू देवता की भी पूजा करता है, और पूरा उसको पता है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ तो वहाँ पर आम है। तब भी अगर कोई भी जाता है तो वहाँ पर कोई ना फ़ोटो क्लिक करता है, ना कोई खान पान ऐसा गंदा वंदा खाता है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, जैसे उनका पहनावा है वैसे ये पहनावा रखते हैं, तो बिल्कुल सिंपल रहते हैं। यही था हमारी एक हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मरडवा की एक कहानी। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।